जब बहुजन समाज या वंचित समाज या अस्पृश्य समाज के पास मकान नहीं थे, दीवारें नहीं थीं, उन्होंने कहा था, लिख लो अपनी दीवारों पे, तुम इस देश के शासककर्ता जमात हो। बहुजन समाज का एक गौरवशाली इतिहास बाबा साहब ने सबके सामने रखा। सम्राट अशोक और बहुत से बहुजन नायक शासक जिन्होंने कई सौ साल तक इस देश में शासन किया, और उस शासन में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, शोषण बिल्कुल नहीं था। ये विचारधारा समानता के आधार पर सबको बराबरी, सबके साथ न्याय, ये उस शासन में होता था। मगर ब्राह्मणवादी या मनुवादी ताकतों ने उसे मिटाकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। दूसरे देश से आए, चाहे मुगल, चाहे ब्रिटिश, चाहे जो भी शासक रहे हों, उनको साथ देकर और समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वो मनुवाद के आधार पे ही कायम रही। इस गैर बराबरी, विषमतावादी समाज व्यवस्था के खिलाफ बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं ने आंदोलन किया, समाज को जागृत किया, जुल्म ज्यादती के खिलाफ बिगुल बजाया। और बाबा साहब ने अंग्रेजों से कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त किए, वो बड़े संघर्ष बाद इस वंचित समाज को हक और हुकूक दिलाने के लिए, प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए बाबा साहब ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो कायम नहीं रह सका। ये मनुवादियों के घृणित मानसिकता के कारण बाबा साहब को पूना पैठ करना पड़ा। यद्यप उसमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, रिजर्वेशन मिला, संविधान में बाबा साहब ने उसकी कड़ी व्यवस्था लागू की और लिखा कि लिख लो अपने दीवारों पे, तुम इस देश के शासककर्ता जमात हो। यही नहीं, बाबा साहब ने पॉलिटिकल पावर को एक ऐसी मास्टर की बताया कि जिससे सारी तकलीफें दूर की जा सकती हैं। इसी मूल मंत्र को आधार लेकर बहुजन नायकों के मूल मंत्र को आधार लेकर मानवर काशीराम साहब ने भी राजनीतिक सत्ता को गुरु किल्ली कहा और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए लगा। साथियों, इतने संघर्ष के बाद भी बहुजन समाज के लोग, जिन्हें इस समाज को हुक्मरान बनाना था, अपनी तकलीफें दूर करनी थी, वे सब मनुवादी पार्टियों के, मनुवादी नेताओं के चमचे और दलाल बनकर
आज भी इस बहुजन समाज को गुलामी और दास्ता में जकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। चेतना आई है, अंबेडकर मूवमेंट बढ़ा है, बहुजन आंदोलन एक मुकाम पे भी पहुंचा, लेकिन ये ताकतें, ये मनुवादी ताकतें लगातार इसको ध्वस्त करने में लगी रहती हैं। उनके पास धन बल है, बाहुबल है, सत्ता का बल है, सभी संसाधन उनके कब्जे में हैं, तो क्यों न वो सफल हों। लेकिन संतों गुरुओं के पास तो कुछ भी नहीं था। आज बहुजन समाज के पास शिक्षा है, रहने को बड़े बड़े आलीशान भवन हैं, आलीशान गाड़ियां हैं, दूर संचार के साधन हैं। ये मूवमेंट और तेजी से फैलना चाहिए था। जिनके कंधों पे बहुजन समाज की मुक्ति की जिम्मेदारी थी, जो बहुजन नायकों ने सोचा था, वे पढ़े लिखे लोग, वे जागरूक अपने को कहने वाले लोग अपने अहंकार और लालच में, इसी समाज से उनके पास सारे संसाधन होने के बावजूद भी उन्होंने इस मूवमेंट को गर्त में गिराया है। ये जो बहुजन समाज आज भी जागृत होने के बावजूद भी सो रहा है, वो अपने हक और हुकूक को नहीं समझ पा रहा, इनका पिछलग्गू बना हुआ है। ये नेता जो मनुवादी पार्टियों के चमचे और दलाल हैं, इन्हीं के कहने पे गुमराह होकर आज मनुवादियों की सरकारें बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ये बहुजन समाज आज भी सोया हुआ है। इनके बहकावे में आकर जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, उसको ना समझकर थोड़े थोड़े लालच में आके अपनी गुलामी को स्वयं महसूस कर रहे हैं, स्वयं बने रहने देना चाहते हैं। और जो लोग जागृत हो के भी बहुजन समाज को उनके हक और हुकूक दिलाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये उनकी जागरूकता सर्वथा बेकार ही है। बाबा साहब के उसूलों के, उनके सिद्धांतों पे, बहुजन नायकों के उसूलों पे चलकर इस बहुजन समाज को मुक्ति दिलाना ही बहुजन आंदोलन का परम कर्तव्य होना चाहिए। बहुजन समाज के सूझबूझ वाले लोगों को अब अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त बहुत ही खराब आने वाला है, अब सावधानी बरतने की जरूरत है और इस बहुजन मूवमेंट को, इस बहुजन आंदोलन को सशक्त करने की बड़ी जरूरत है।